गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें और हाँ, वीडियो देखते देखते लाइक कर देना। आप लास्ट में जाकर भूल जाते क्योंकि आप लोग भोले बड़े हो। तो वीडियो में लाइक करना ज़रूरी है क्योंकि आपके लाइक से मोटिवेशन बहुत मिलता है। तो जगत दीदी के प्रेगनेंसी को लेकर जो अफवाह फैल रही थी उस पर विराम लग गया है। विराम लगने की सबसे बड़ी वजह यह है कि बहुत सारे रिएक्शन वालों ने सपोर्ट किया है कि ये चीज़ें गलत है, प्रेगनेंसी को लेकर तमाशा नहीं बनाना चाहिए क्योंकि जगत दीदी ने चलो गलती की, उनकी अफेयर को भी चीज़ें बाहर आई, सबूत भी आए, लेकिन जिस चीज़ के सबूत नहीं है उसको बेबुनियादी किसी के सुनने और सुनाने से नहीं बोलना चाहिए। रही बात जगत दीदी को, सब बार बार यही बोल रहे थे कि अपने लिए आके स्टैंड लो, अपने लिए आके स्टैंड लो, पर उन्होंने स्टैंड नहीं लिया। लेकिन मुझे लगता है पीछे से कुछ हुआ है क्योंकि जिसके लाइफ से ये सारी चीज़ें उठ के आई, जिसकी लाइफ से ये बात उठकर आई थी, आज उन्होंने इस बात से किनारा कर लिया है और प्रेगनेंसी वाली बात को नकार दिया है सिरे से। उन्होंने कहा है ये सिर्फ अफवाह है और फ्लो में निकल गया था गुस्से में, ऐसा कुछ भी नहीं है और आप लोग भी इस बात को बढ़ावा ना दें। तो मैं भी बोलूँगी कि इस बात को बढ़ावा नहीं देना चाहिए क्योंकि जगत दीदी तो आजकल निब्बा निब्बी वाला हरकतें कर रही हैं, फ़ोटो लगाने में व्यस्त हैं और अपने लिए स्टैंड नहीं ले रही हैं। लेकिन जो भी हो, उनकी एक बेटी है और कल को बड़ी होगी और मम्मी के बारे में ऐसी चीज़ें सारी यूट्यूब पे रहेंगी तो उनके बच्चे जो साथ में पढ़ते होंगे क्लास वगैरह में मजाक बनाएंगे। कल को वो कॉलेज जाएगी और कॉलेज की लड़कियां भी उसका मजाक बनाएंगी कि तुम्हारी मम्मी ऐसी थी। तो ये सारी चीज़ें ना बच्चे पे फ़र्क पड़ता है। लोग कहते हैं कि माँ बाप के कर्म बच्चों के आगे आते हैं, तो ये बात सच है। माँ बाप जैसा कर्म किए होते हैं बच्चों का फ़र्क पड़ता है, उनकी लाइफ में फ़र्क पड़ता है। तो उनकी बेटी के लिए ये विराम लगना बहुत ज़रूरी था क्योंकि बेटी अभी तो मासूम है लेकिन कल को बड़ी होगी, सारी चीज़ें समझने लगेगी। शायद इसी वजह से जगत दीदी अपने चैनल पर इस टॉपिक पर कोई बात नहीं कर रही हैं। चलो अच्छी बात है, लेकिन पीछे से उन्होंने शायद कुछ किया है जिसके पैनल से बातें उठी थी, उन्होंने किनारा कर लिया है। और किनारा कर लिया है तो अच्छी बात है। ये पीआर टीम बहुत ज़्यादा रायता फैलाती है। अब राज फैमिली की जो ये पीआर टीम ने ये रायता फैलाया है, इसमें राज फैमिली की भी बदनामी है, उनके बेटे की भी बदनामी है क्योंकि प्रेगनेंसी एक इंसान से तो होगा नहीं, साथ में उनके बेटे भी लपेटे जाएंगे। तो ये पीआर टीम बहुत घालमेल करती है, सपोर्ट करने के बजाय ना चीज़ें उलझा देती है। अब जगत दीदी की भी पीआर टीम कम्युनिटी लगा के उनके अफेयर को, बात को स्वीकार कर रही कि हाँ जगत दीदी का अफेयर था, लेकिन ये प्रेगनेंसी वाली बात झूठी है। जब आप अफेयर को स्वीकार कर ले रही हैं तो प्रेगनेंसी कौन सी बड़ी बात है। जब इंसान अफेयर में रहेगा तो प्रेग्नेंट होगा, क्या होगा, बहुत कुछ होगा, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कम्युनिटी में लगाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि जगत दीदी ने कभी अपने मुंह से अफेयर की बात स्वीकार नहीं की है। वो जब भी आई हैं हमेशा यही बोला है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, जैसा उन्हें दिखाया गया है वैसी नहीं है। तो जब सामने वाली बंदी ने अपने अफेयर को स्वीकार ही नहीं किया तो पीआर टीम को कम्युनिटी लगा के क्या साबित करने की ज़रूरत है। खुलेआम लिख रही हैं कि हाँ भाई उनका अफेयर था लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं है। इससे ना समाज पे गलत असर पड़ रहा है। जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा वो भी सोच रहा होगा कि ये तो इनकी जान पहचान वाली है, पीआर है जगत दीदी की, उनकी चहेती हैं और वही लिख रही है कि अफेयर है। क्योंकि अभी आधी से ज़्यादा जनता के मन में ये है कि कोई अफेयर नहीं था और कुछ लोग तो भाई सबूतों पर यकीन करते हैं। तो जो आधी से ज़्यादा जनता के मन में ये है कि अफेयर नहीं है, वो पीआर टीम लिखेगी तो उनके मन में ये होगा ना कि जगत दीदी झूठी हैं, उनका अफेयर है। तो जब अफेयर होगा तो लोग प्रेगनेंसी पर भी दिमाग लगा लेंगे। तो ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहिए। ये पीआर टीम बहुत काम खराब कर रही है। यहाँ पे जिसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगे उसको आके खुद का स्टैंड लेना चाहिए। जगत दीदी ने जैसे नीले डिब्बे का इतना मुद्दा बनाया था, रोना गाना शुरू किया था, वो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। फिर महल ने आके क्लियर कर दिया कि हाँ भाई तुमको नहीं बोला था, जगत भैया ने बोला था कि अगर वो मुझे मिलेगी नहीं तो या तो मैं खुद को कुछ कर लेता या तुम्हें कुछ कर देता। तो उस बात का उन्होंने जिक्र किया था। तो उस बात को मुद्दा इसलिए जगत दीदी बना रही थी क्योंकि उससे सिंपैथी मिलनी थी। तो जगत दीदी भी ना मौके के हिसाब से बोलती हैं, जहाँ पे बोलना चाहिए वहाँ पे नहीं बोलती हैं और इनकी चुप्पी ही ज़्यादातर इनको गलत वे में ले जाती है, लोग इनको गलत समझने लगते हैं। तो हमेशा इंसान को किसी दूसरे पर भरोसा नहीं करना चाहिए कि वो दूसरा आके मेरे लिए बोले, अपने लिए स्टैंड लो। तो ये चीज़ें जगत दीदी को सीखना चाहिए और थोड़ा सा ऐसी हरकतें नहीं करना चाहिए, पिक नहीं खेलना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहिए कि लोग गलत लिंक करें।
अब आते हैं जगत दीदी के भाई पर। तो जगत दीदी के भाई को लेकर बहुत सारे अफवाह उड़ रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने लाइव में भी बोल दिया था कि अब तो हम कंट्रोवर्सी करेंगे, खूब पैसे कमाएंगे क्योंकि हम गाड़ी खरीदे हैं, उसकी किस्त भरेंगे। तो ऐसे नेगेटिव कमेंट्स बहुत आ रहे हैं, हम लोग के भी वीडियो में आ रहे हैं कि जगत भैया ने और जगत दीदी ने महल से कंट्रोवर्सी जानबूझ के किया था पैसे कमाने के लिए, क्योंकि उनकी बेटी का फंक्शन आ रहा है तो उस फंक्शन को अच्छे से करने के लिए पैसे की ज़रूरत थी। और हाँ, इस कंट्रोवर्सी में 3-4 दिन में खूब अच्छे पैसे कमाए होंगे दोनों भाई बहन। और एक चीज़ देखना कि जगत दीदी ने अपनी जो बात रखने वाली वीडियो है वो अपने भाई के चैनल पे डाली है, तो इससे लोग डाउट कर रहे हैं कि पैसे कमाने के लिए ही कंट्रोवर्सी की गई थी। क्योंकि बाद में महल को तो ये लोग अच्छा बोलने लगे थे जब महल कुछ ज़्यादा ही पोक हो गए और सारी चीज़ें लाने लगे। एक अफवाह और जगत दीदी के बारे में फैल रही है, वो भी उन्हीं के पैनल से आई है जो प्रेगनेंसी वाला बात जहां से उठी है। तो चलिए पहले ऑडियो सुनते हैं, फिर उसके बारे में बात। तेरे जीजे ने जहर क्यों खाया था, उसको कोविड का नाम क्यों दिया गया था? आप लोगों ने आवाज़ सुन लिया होगा और समझ में आ गया होगा ये आवाज़ किसकी है और क्या कह रही हैं। तो यहाँ पे जगत दीदी के जो हस्बैंड हैं जो इस दुनिया में नहीं है, उनके बारे में भी गलत अफवाह फैलाई जा रही है कि उनकी जो डेथ हुई थी वो कोरोना से नहीं हुई थी, उन्होंने सुसाइड कर लिया था। अब ये बात कहाँ तक सच है कहाँ तक गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसी चीज़ें अगर निकल के आएंगी तो लोग रिएक्शन बना ही देंगे। तो ये कोशिश किया जाए कि ऐसी चीज़ें बाहर ना आए, गुस्से में भी किसी को ऐसा ना बोले। ये चीज़ें बहुत पहले से उठ रही हैं, जब पहली कंट्रोवर्सी हुई थी तो बहुत सारे लोगों ने इस पर वीडियो बनाया था, जगत दीदी पर बहुत गलत गलत इल्ज़ाम लगाए थे कि वो घर से भाग गई थी, गुस्से से उनके पति ने सुसाइड कर लिया था, उनके कोरोना से डेथ नहीं हुई थी। और जिनके पैनल से ये बात उठी है उनकी देवरानी से जगत दीदी के कुछ पंगा हुआ था इवेंट को लेकर, तब इन्होंने बोला था कि तुम्हारे घर का काला चिट्ठा खोलूं। तब देवरानी ने एक ही बात बोली थी कि जो कुछ भी है पब्लिक ही है, आप लोग को पता ही है, मेरे घर में ऐसा कुछ छुपाने वाला नहीं है। और जो स्टॉक पे बहुत सारी बातें बोली गई थी, जगत दीदी ने खुद अपने सास और देवरानी के बारे में वहाँ गलत बोल के आई थी। और अभी जगत दीदी की बहन ने भी बोला था कि जगत दीदी लोगों के सामने क्रिएटर से बोलती थी कि हमारे ससुराल वाले बहुत बुरी हैं, मेरी साड़ियाँ तक नहीं पहनते थे, मुझे विधवा बोलते थे, ऐसी सारी चीज़ें उन्होंने भी बोली हैं। तो उनकी देवरानी ने अपने जेठ को बोला था कि मेरे जेठ को कुछ मत बोलो और ना उनकी बेटी को बोलो, यानी जगत दीदी की बेटी के लिए भी आवाज़ उठाया था। तो वहाँ पे उन्होंने क्लियर किया था कि हाँ भाई, जो चीज़ है पब्लिक में है, सब कुछ जो स्टॉक पे जगत दीदी ने बता रखा है, तो ऐसा कुछ छुपाने वाला मेरे घर का नहीं है जो काला चिट्ठा लोग लाएंगे। और ऐसा करके उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया था। साथ में अपनी बेटी के लिए भी आवाज़ उठाया था, यानी जगत दीदी की बेटी के लिए भी आवाज़ उठाया था कि उसको गलत मत बोलो। और साथ में अपने जेठ के लिए भी बोला था कि उन्हें भी गलत मत बोलो। अब यहाँ पे बात आते हैं कि जगत दीदी के हस्बैंड चाहे कुछ भी किए हो, सुसाइड किए हो, चाहे कोरोना से डेथ हुई हो, वो किसी से क्या लेना देना, क्योंकि ना तो वो यूट्यूब पर है ना वो इस दुनिया में है। तो उस मुद्दे पे बात करना या लाइव में जाके इस बात की चर्चा करना किसी को नीचे गिराने के लिए, ये सही नहीं है। बात उस पे करो जो जगत दीदी ने यूट्यूब पे डाला है, उस पर आप रिएक्शन दो, उस पर बात करो। जो जगत दीदी ने यूट्यूब पर किया है उस पर आप बात कर सकते हो। किसी के पर्सनल लाइफ में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है उससे क्या लेना देना, उनके पति के मौत से किसी का क्या लेना देना, उस पर बात करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता मेरे हिसाब से, क्योंकि जो इंसान इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जो कंट्रोवर्सी अभी हुई है जिसकी वजह से जगत दीदी की इज्जत फिर से उछलने लगी है, उसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं जगत दीदी खुद है। वो छोटी सी वीडियो थी, उसमें ऐसा कुछ नहीं था जितना जगत दीदी हाइपर होके सामने से महल को पोक किया और उनको सामने से लेके आई। और आपको अच्छे से पता है जब नई चीज़ें उठती हैं और उससे पुरानी चीज़ें मतलब उससे लिंक होती हैं तो वो चीज़ें खुलती ही खुलती हैं। तो ये सारी चीज़ों की जिम्मेदार कहीं ना कहीं जगत दीदी खुद है। अच्छी खासी शांति हो गई थी उनकी बेटी के बर्थडे के बाद से, हम लोग ही उनके सपोर्ट में वीडियो बना रहे थे कि चलो अच्छे से अपनी जिंदगी जी रही हैं। लेकिन जो इज्जत फिर से उछल रही है इसकी जिम्मेदार वो खुद है, इस बार जगत भैया नहीं है, क्योंकि इन्होंने खुद पोक किया है और सारी चीजें बाहर आई हैं। अब ये चीजें किसी को नहीं पता थी कि महल और इनसे 4 साल का रिश्ता था। ये चीजें इनके ही कंट्रोवर्सी से इनके ही द्वारा आई। अगर ये गुस्सा नहीं दिलाती महल को तो महल भी ये सारी चीजें नहीं बोलते। तो कहीं ना कहीं अपनी इज्जत बचाने में औरत का अपना हाथ होता है। आदमी को कोई कुछ नहीं कहेगा। पुराने ज़माने में भी बोला जाता था कि औरत को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, क्योंकि औरत पर दाग पहले लगता है। तो यहाँ पे जगत दीदी को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, मर्यादा नहीं खोना चाहिए। जो हो गया है उसे भूल के मिट्टी डाल के आगे बढ़ना चाहिए।